हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 20 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडलाइन की कि आज हम किस किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का मुद्दा है कि 36,000 शिक्षकों की त्रुटि सुधारने का मिलेगा मौका। कल परसों के पेपर में पढ़े थे कि 32,000 शिक्षक दिखा देना चाहते। ये 36,000 आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 36,000 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना तो 32,000 नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है और होगी जांच, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 19 तारीख यानी कि कल के डेट में, यानी कि कल हम 32,000 के बारे में बात कर रहे थे, अब आज हम बात करने वाले हैं 36,000 शिक्षक के बारे में। देखिए, ठीक है, तो 36,000 शिक्षकों को त्रुटि सुधारने का मिलेगा मौका। और देखिए किन शिक्षकों के ऊपर कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। इधर आपका बीपीएससी ने अंतिम आदर्श उत्तर जारी किया, यानी बीपीएससी टियर 3 ने 68 का आंसर की जारी किया। इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं हेडलाइन में क्या है। इधर देखिए, बीपीएससी 17वीं में 1900 रिक्तियाँ, कुछ दिन पहले आप 1100 तक देखे थे, लेकिन वो रिक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अभी और बढ़ना है, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 2500 के आसपास में होगा। इसके ऊपर में विशेष चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। इधर देख सकते हैं सीटेट है कि सीटेट का आवेदन शुरू हो चुका है, परीक्षा आपका 1 दिसंबर को होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सारे खबरों को हम विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम 8 बजे आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या क्या है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। 36,000 शिक्षकों को त्रुटि सुधारने का मौका मिलेगा। चलिए पूरी खबर की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 36,000 शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को आधार नंबर और प्रमाण पत्रों आदि में हुई त्रुटि में सुधार करने का मौका मिलेगा। अब चाहे तो उनका आधार नंबर में या कोई आधार नंबर सुधारते भी हैं, ठीक है, उसमें या प्रमाण पत्र में जो भी गलतियाँ हुई है उनको सुधारने का मौका मिलेगा। और क्या कहा जा रहा है कि ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी है। इनमें वो शिक्षक भी हैं जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं थे। इस बाबत में शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा समिति की एक मिनट रुक जाइए। अहम बैठक गुरुवार को हुई है, ठीक है, यानी कि कल के दिन में इन लोगों की अहम बैठक हुई है, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड का पोर्टल खोलने या कोई अन्य तरीका अपनाने का विचार विमर्श हुआ है। कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है कि किन किन तरह की त्रुटियां और परेशानियां सामने आई है उसकी सूची बनेगी, ठीक है। और विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को सुधार का मौका मिलेगा। यह निर्णय विभाग ने लिया है। अरे तो अच्छा बात है भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत है, सुधारने का मौका दिया जा रहा है, तब तो बढ़िया बात है। आगे देखते हैं और क्या खबर है। इधर आपका बीपीएससी टियर 3 को लेकर है, क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। बीपीएससी ने अंतिम आदर्श उत्तर जारी किया है, ठीक है। कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को 19 जुलाई के तृतीय अध्यापक यानी कि टियर 3 नियुक्ति परीक्षा का अंतिम आदर्श उत्तर जारी किया है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 19 जुलाई को कक्षा 6 to 8 के लिए भाषा सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान विषय के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका औपबंधिक उत्तर पूर्व में जारी कर आपत्ति स्वीकार कर ली गई थी और विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद अंतिम आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब देखिए, इसके बाद जो आपत्ति लिया गया था आप लोग से, उसके बाद जो है आप लोग का एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनल आंसर की है, ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि टियर 1 में भी जो आपका हुआ था 1 to 5 का, उसमें भी कुछ ओल झोल आपको देखने को मिला था। अब देखते हैं इसमें जो आंसर फिर से जो निकाले हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें कितने क्वेश्चन हैं जो एक्सेप्ट किया गया है कि वो उनके द्वारा गलती हुआ था कि नहीं हुआ था। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा सामने आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। और इधर है आपका
कि बीपीएससी 17वीं में 1900 रिक्तियाँ हैं। क्या है पूरी खबर देखिए, ये कहा जा रहा है बीपीएससी की 17वीं में लगातार रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में देखिए, ये बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में इतनी रिक्तियाँ कभी नहीं निकाली गई थी। सोचिए, आज तक कभी नहीं निकला था। कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोग सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 2 अन्य विभागों से रिक्तियाँ आनी शेष है। अब देखिए, 2 विभाग अभी ऐसा है जहाँ से भी रिक्तियाँ आना बाकी है, यानी कि 1900 है, हो सके बढ़ के ये 2500 तक जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो सका, अभी उन लोग की रिक्तियाँ नहीं आई है। हालांकि इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बाद में जैसे जैसे रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होगी, अभ्यर्थियों को ठीक है आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिनों का समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि 25 तारीख के बाद से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी 17वीं के लिए। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर है आपका, ठीक है, सीटेट के लिए। सीटेट आवेदन शुरू, परीक्षा 1 दिसंबर को होगा, एकदम तय भैया, रविवार का दिन है। ठीक है, और सीटेट कभी भी होता है तो खास करके रविवार को ही होता है। और क्या कहा जा रहा है, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि आपका जो आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हुआ था, जो कि आप 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं, इधर क्या कहा जा रहा है कि 21 से 25 अक्टूबर तक सुधार विंडो खोला जाएगा। अगर किसी कारण आप गलत भर देते हैं तो 21 तारीख से लेके 25 अक्टूबर तक, ठीक है, 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है आपका। उसके बाद 21 से लेकर 25 के बीच में आप सुधार कर सकते हैं, कहीं आप कुछ गलत भर देते हैं तो। ठीक है, चलिए पूरी खबर को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 का तिथि जारी कर आवेदन शुरू कर दिया गया है। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। अभ्यर्थियों को साइट पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। देखिए, और दोनों पालियों का समय भी दे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ है कि पहली पाली यानी पेपर 2, अब देखिए पहले क्या होता था कि पहले पेपर 1 होता था, लेकिन एक साल से देखा जा रहा है कि सबसे पहले आपका पेपर 2 ये हो जा रहा है। ठीक है, पहली पारी पेपर 2 कक्षा 68 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सुबह 9:30 से 12 बजे तक चलेगी। उनका जो परीक्षा है वो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी। और वहीं कहा जा रहा है, वहीं दूसरी पाली यानी पेपर 1 की बात कर ले, 1 to 5 की बात कर ले, तो परीक्षा जो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जो है, देखिए यहाँ पैसा भी बता दिया गया है। देखिए 1000 रुपये, तो SC ST में जो भी आते हैं उन लोग का 500 रुपये लगेगा। वहीं जो अभ्यर्थी दोनों ही पेपर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे, वैसे सामान्य ओबीसी श्रेणी अभ्यर्थियों को 1200 रुपये और SC ST के जितना भी है उन लोग का 600 रुपये लगेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड ने कहा है कि जिस शहर में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होगी वहाँ परीक्षा 30 नवंबर को भी आयोजित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा शहर जैसे पटना हो गया, गया हो गया, कहीं भी जहाँ अधिक संख्या में अगर वहाँ विद्यार्थी आ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 दिसंबर को आपका परीक्षा होगा, 30 नवंबर को भी परीक्षा लिया जा सकता है। ठीक है, पहले भी हो सकता है अगर ज़्यादा संख्या हुआ तो। कहा जा रहा प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिणाम जानकारी के अंतिम तक जारी किए जाने की संभावना है। ठीक है, परीक्षा संबंधित अधिकारी जानकारी अभ्यर्थी के लिए जाएगी। बात की बात है। अब यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि क्या इसमें बीपीएससी TRE 4 पकड़ाएगा बच्चा लोग का? सीटेट तो का तो चलिए फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, तो आप सोच के देखिए, अभी फॉर्म भराएगा, दिसंबर में परीक्षा है, 1 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगा, तो मान के चलिए कि लास्ट दिसंबर तक, मतलब 20-25 दिन के पास टाइम बचेगा, हो सके रिजल्ट जारी कर देते हैं। लेकिन फॉर्म अगर बीपीएससी TRE 4 का बाई चांस मान लीजिए नवंबर से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया, तो फिर आप लोग कैसे भरिएगा? आपको पता है कि अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जाता है, ये आप जानते हैं। पिछले बार भी अपेयरिंग का मौका नहीं दिया गया था, तो फॉर्म तो आपका भरा लिया। अगर सरकार मानती है अपेयरिंग का मौका हो सके इस बार दे सकती है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है भैया, चुनावी मुद्दा है। हो सके आप लोग को TRE 4 में अगर होता है तो आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तो सबके लिए अच्छा है, और नहीं तो फिर आप लोग का TRE 4 हाथ से छूट सकता है। अब देखिए इसके ऊपर सरकार क्या निर्णय लेती है। बीपीएससी TRE 4 का नोटिफिकेशन या विज्ञापन कब जारी होता है,
ये सब अभी चर्चा में बना हुआ रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं 8 बजे।